इमेजिन करिए आप एक 15 घंटे लंबा सीक्रेट ऑडिशन दे रहे हैं, पर आपको ये तक नहीं पता कि शो कौन सा है। और फिर अचानक आप रातों रात इंडिया के सबसे आइकॉनिक सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया चेहरा बन जाते हैं। गर्विता साधवानी की कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है, जहाँ एक कॉर्पोरेट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट अपनी MBA की डिग्री पीछे छोड़कर चंडीगढ़ की गलियों से निकलकर मुंबई की चकाचौंध में अपनी पहचान बनाती है। मैं हूँ अपराजिता में 3 घंटे तक मेकअप सहने से लेकर एक कंट्रोवर्शियल रिप्लेसमेंट के बाद ट्रोल्स का दिल जीतने तक गर्विता ने हर मोड़ पर प्रूव किया है कि वो यहाँ तक सिर्फ लक से नहीं बल्कि सॉलिड मेहनत से आई है। आज वो कलर्स टीवी के महादेव एंड सन्स में रज्जी बनकर धूम मचा रही है। इस वीडियो में मैं आपको गर्विता की लाइफ के हर उस पन्ने को दिखाऊंगी जो आप जानना चाहते हैं, जैसे उनके चाइल्डहुड बंकिंग स्टोरीज से लेकर उनके कास्टिंग काउच के कड़वे सच तक, जिसने उन्हें आज एक राइजिंग स्टार बनाया है। तो आप देख रहे हैं ग्लैम अप, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और ऐसे ही लाइफ स्टोरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गर्विता साधवानी का जन्म 21 अप्रैल को पंजाब की खूबसूरत सिटी चंडीगढ़ में हुआ। उनकी फैमिली एक अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, जहां एजुकेशन और संस्कारों को सबसे ऊपर रखा जाता है। उनकी माँ जो एक होम मेकर है, गर्विता के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है। वो हमेशा कहती है कि उनकी माँ की विल पावर और हार्ड वर्क ने गर्विता को वो इंसान बनाया है जो वो आज है। गर्विता की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनकी एक सिस्टर है जो फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स में रहती है, और उनके इंटरव्यू से ये साफ दिखाई देता है कि उनकी फैमिली ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गर्विता की सिस्टर ही वो रीजन है जिसकी वजह से वो एक्टिंग इंडस्ट्री में आई। उनकी सिस्टर ने ही उन्हें एक्टिंग और ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ एनकरेज किया था। आज भी जब गर्विता का कोई नया शो आता है तो उनकी सिस्टर US से और उनकी पूरी फैमिली उन्हें कॉल्स करती है और उन पर बहुत प्राउड फील करते हैं। गर्विता की स्कूलिंग और हायर एजुकेशन की बात करें तो उनकी पर्सनैलिटी को शेप करने में उसका सबसे बड़ा हाथ रहा है। वो एकेडमिकली हमेशा से ही काफी स्टेबल और फोकस्ड रही, और उनका ये डिसिप्लिन उनकी पर्सनैलिटी में साफ दिखाई देता है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के फेमस अमेठी इंटरनेशनल स्कूल से कंप्लीट की। स्कूल के दिनों में वो एक डिसिप्लिन बच्ची तो थी, लेकिन एक इंसिडेंट वो हमेशा शेयर करती है जब उन्हें बंकिंग के लिए डांट पड़ी थी, जबकि सच तो ये था कि वो सिर्फ क्लासेस के लिए लेट हुई थी। स्कूलिंग खत्म कर लेने के बाद गर्विता वापस चंडीगढ़ चली गई, जहां उन्होंने MCM DAV कॉलेज फॉर वुमेन से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। कॉलेज के दिनों में उनका नेचर थोड़ा बदला और वो थोड़ी सी जिद्दी हो गई। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अमेठी यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कम्युनिकेशन से है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग स्किल्स और नेचर में भी साफ झलकता है। बचपन से ही काफी क्रिएटिव होने के बावजूद गर्विता के लिए एक्टिंग उनका पहला करियर ऑप्शन नहीं था, बट उनकी एजुकेशन ही उन्हें स्क्रिप्ट्स को बेहतर ढंग से समझने और इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंस से बात करने में मदद करती है। गर्विता की एक्टिंग जर्नी की बात की जाए तो उनका एक्टिंग करियर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक्टिंग उनके लिए कोई प्लान A नहीं था, बल्कि ये एक एक्सीडेंटल जर्नी थी जो धीरे धीरे उनका पैशन बन गई। जब वो एक्टिंग के लिए मुंबई शिफ्ट हुई तो यहाँ आने के बाद गर्विता ने ऑडिशंस देना शुरू किया। उनका पहला ऑडिशन काफी एम्बैरेसिंग लेकिन मेमोरेबल था। वो बताती है कि पहले ऑडिशन के टाइम उनकी हील टूट गई थी और वो 4 स्टेयर्स से नीचे गिर गई थी। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां कोई भी हार मान सकता था, लेकिन गर्विता ने उसे हंसी में उड़ा दिया और अपना ऑडिशन कंप्लीट किया। गर्विता को उनका पहला बड़ा बिग ब्रेक जी टीवी के शो मैं हूँ अपराजिता शो में मिला, जहां उन्होंने निया सिंह का रोल प्ले किया। इस शो में उन्हें वेटरन एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और मानव गोहिल के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला। निया सिंह के रोल में गर्विता ने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, बल्कि मेहनत करने से भी वो पीछे नहीं हटती। एक सीक्वेंस के लिए उन्हें रोजाना 3 घंटे मेकअप लगवाना पड़ता था और उसे निकालने में भी काफी टाइम लगता था। इस शो से उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली और उनके को स्टार्स के साथ उनका बॉन्ड, खास करके श्वेता तिवारी के साथ, काफी अच्छा बन गया। इस शो के बाद वो राजन शाही के प्रोडक्शन में बने बातें कुछ अनकही सी शो में नजर आई। राजन शाही के प्रोडक्शन हाउस के साथ गर्विता का ये शो उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस शो में उन्होंने मृणाल सूद का रोल निभाया। इस शो के दौरान उन्होंने रोमित राज और सयाली सलुनके के साथ काम किया। मृणाल का कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, जिसे गर्विता ने बहुत ही नेचुरल तरीके से प्ले किया। राजन शाही उनके प्रोफेशनलिज्म और एक्टिंग स्किल से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने गर्विता को अपने सबसे आइकॉनिक शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का फैसला कर लिया। मार्च 2024 में इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बड़ा धमाका हुआ जब राजन शाही ने
ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लीड एक्टर्स शहजादा धामी और प्रतीक्षा होनमुखे यानी रूही और अरमान को अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से शो से ही निकाल दिया। प्रतीक्षा को रिप्लेस करने के लिए गर्विता साधवानी को उस टाइम चुना गया। गर्विता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका मॉक शूट इतना सीक्रेटिव था कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए ऑडिशन दे रही है। उन्हें लगा कि ये कोई नया शो है। लगभग 15 घंटे तक उनका मॉक शूट चला था, जिसके बाद उन्हें रूही बिरला के आइकॉनिक रोल के लिए फाइनलाइज कर लिया गया। बट रूही का रोल मिलते ही गर्विता को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऑडियंसेस प्रतीक्षा को उस रोल में देखने की आदी हो चुकी थी। लेकिन गर्विता ने अपनी एक्टिंग से लोगों का मुंह बंद कर दिया। ऑडियंसेस ने जल्दी ही नोटिस किया कि गर्विता और समृद्धि शुक्ला की केमिस्ट्री रियल सिस्टर्स जैसी लग रही है। उन्होंने बताया कि कैरेक्टर रिप्लेस करना टफ होता है, क्योंकि आपको पुराने एक्टर के काम की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है और अपनी एक नई पहचान भी बनानी होती है। गर्विता ने रूही के कैरेक्टर को बहुत डेप्थ दी। उनका मानना था कि रूही कोई विलन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी लड़की है जो बचपन के ट्रॉमा और इनसिक्योरिटी से गुजर रही है। गर्विता इस शो में अपनी प्रेजेंस दर्ज करा पाई और उन्हें इंडस्ट्री में एक एस्टेब्लिश्ड स्टार के रूप में देखा जाने लगा। साल 2024 में उन्हें इस रोल के लिए स्टार परिवार अवार्ड भी दिया गया। बट जुलाई 2025 में ये रिश्ता क्या कहलाता है से उनका एग्जिट कंफर्म हो गया। शो में 7 साल का लीप आने वाला था और रूही के कैरेक्टर की जरूरत कहानी में नहीं थी। उन्होंने बताया कि रूही उनके लिए सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक इमोशन हुआ करता था। एग्जिट के टाइम भी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी तब हुई जब फैंस ये क्वेश्चन करने लगे कि उन्हें निकाला गया है या फिर वो खुद शो से गई है। गर्विता ने साफ किया कि ये क्रिएटिव डिसीजन था और उन्हें लीप के बारे में पहले ही बता दिया गया था। उनके को स्टार्स उनके एग्जिट की खबर सुनकर शॉक्ड थे, क्योंकि गर्विता ने आखिरी दिन तक किसी को बताया ही नहीं था। इस शो से निकल जाने के बाद गर्विता ने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया और कलर्स टीवी के नए शो महादेव एंड सन्स को साइन कर लिया। ये शो 5 जनवरी 2026 को शुरू हुआ है और इसने आते ही पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। महादेव एंड सन्स में गर्विता रज्जी का रोल प्ले कर रही है, जो मानसी साल्वी यानी भानु की अडॉप्टिव डॉटर है। रज्जी का कैरेक्टर रूही से बिल्कुल अलग है। गर्विता का कहना है कि रज्जी बहुत ही बबली और अलग वाइब वाली लड़की है, जो उन्हें एज एन एक्टर एक्सपेरिमेंट करने का मौका दे रही है। इस शो में उनके साथ आसिम खान है, जो धीरज का रोल प्ले कर रहे हैं, और दोनों की ऑफ स्क्रीन दोस्ती और ऑन स्क्रीन नोक-झोंक फैंस को बहुत ही पसंद आ रही है। और अक्सर फैंस सोशल मीडिया पर लिखा करते हैं कि इनकी केमिस्ट्री बहुत ही प्यारी लग रही है। यदि हम बात करें गर्विता की लाइफस्टाइल की, तो उनकी लाइफस्टाइल काफी बैलेंस्ड है। वो एक टिपिकल चंडीगढ़ गर्ल है जिसे अपना खाना और अपनी फैमिली बहुत पसंद है। गर्विता एक बहुत बड़ी फूडी है और उनका मानना है कि उनका कंफर्ट फूड उनके घर का खाना है। गर्विता अपने बैग में हमेशा 2 चीजें रखती है, और वो है उनका फोन और एक लिप बाम। उन्हें सिंपल और एलिगेंट फैशन पसंद है, जो उनके पब्लिक अपीयरेंसेस में भी दिखाई देता है। बात करें उनके लव अफेयर्स और रूमर्स की, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लिंकअप रूमर्स होना आम बात है। गर्विता का नाम अक्सर उनके को स्टार रोमित राज के साथ जोड़ा गया है, लेकिन दोनों ने हमेशा यही कहा है कि वो सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और फेवरेट को एक्टर्स हैं। गर्विता ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा यही सिखाया है कि शादी और प्यार सही वक्त पर होना चाहिए, और फिलहाल उनका फोकस सिर्फ करियर पर है। बात करें उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज और उनके कास्टिंग काउच एक्सपीरियंसेस की, तो गर्विता ने इंडस्ट्री के डार्क साइड पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसे घिनौने सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी डिग्निटी बनाए रखी और अपने काम के दम पर ही वो आगे बढ़ी। उनका ये रिश्ता क्या कहलाता है ज्वाइन करना अपने आप में एक कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि प्रतीक्षा होनमुखे के फैंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन गर्विता ने हमेशा प्रतीक्षा के काम की रिस्पेक्ट की और कभी भी उनके खिलाफ बुरा नहीं बोला। मीडिया में उड़ने वाली फेक हेडलाइंस पर भी वो अक्सर रिएक्ट करती है और फैंस को हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर ही ट्रस्ट करने को कहती है। फिलहाल गर्विता पूरी तरह से महादेव एंड सन्स शो पर फोकस्ड है। रज्जी का कैरेक्टर उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक लीड रोल है। उनका नया शो कलर्स टीवी पर प्राइम टाइम स्लॉट पर आता है, जो उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का सबूत है। फैंस को ये भी उम्मीद है कि रज्जी के बाद वो किसी बड़े फिल्म प्रोजेक्ट या वेब सीरीज में भी नजर आएंगी, क्योंकि उनके एक्टिंग रेंज काफी वाइड है। तो ये थी गर्विता साधवानी की लाइफ से जुड़ी अब तक की सारी जानी अनजानी बातें। ये लाइफ स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी, और साथ ही अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट भी जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।